नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। परशुराम ने अपनी माता का वध क्यों किया, ये जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि विष्णु जी को किस श्राप के कारण परशुराम का अवतार लेकर अपनी माता का वध करना पड़ा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्राचार्य बृहस्पति से अधिक ज्ञानी थे। इसके बाद भी देवराज इंद्र ने उनकी जगह बृहस्पति को अपना गुरु माना। शुक्राचार्य ने इसे अपना अपमान मानकर असुरों का गुरु बनना स्वीकार कर लिया और असुरों के मदद से इंद्र से बदला लेने की ठानी। लेकिन देवों को अमरता का वरदान प्राप्त था और असुरों को नहीं, इसलिए शुक्राचार्य को यह अच्छी तरह ज्ञात था कि असुर कभी भी देवों से नहीं जीत पाएंगे। इस समस्या का हल पाने के लिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव को प्रसन्न कर मृत संजीवनी का वरदान पाने की योजना सोची। यह वह चीज थी जिससे किसी मृत को भी जिंदा किया जा सकता था। शुक्राचार्य भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करने निकल गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने असुरों को अपने माता पिता ऋषि भृगु और मां काव्यात्मक की कुटिया में रहने का आदेश दिया, ताकि उनकी अनुपस्थिति में देवता उन्हें हानि न पहुंचा सकें। जब इंद्र को यह बात पता चला तो उन्होंने इसे देवों को जीतने का एक सुनहरा अवसर माना। एक दिन जब ऋषि भृगु कुटिया में नहीं थे, उन्होंने वहां पर आक्रमण कर दिया, लेकिन काव्यात्मक ने अपने तेज से एक सुरक्षा कवच का निर्माण किया जिससे देव असुरों को नुकसान नहीं पहुंचा सके। इस प्रकार देवता असुरों से हारने लगे। भगवान विष्णु को जब यह बात पता चली तो उन्होंने देवों की रक्षा करने की सोची। वे इंद्र का रूप धरकर कुटिया में गए और जब काव्यात्मक देवों को परास्त करने लगी तो अपने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट दिया। ऋषि भृगु को जब पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि उन्हें भी इन असहनीय कष्टों को महसूस करना होगा। पिता के कहने पर परशुराम ने काट दिया था मां का सर, बदले में मांगे थे 3 वरदान दिए। परशुराम भगवान विष्णु के 6वें अवतार माने जाते हैं। उनके पिता का नाम जमदग्नि तथा माता का नाम रेणुका था। परशुराम के 4 बड़े भाई थे, जिनका नाम है रूकमवान, सुषेणु, वसु और विश्वावसु। एक दिन जब सब पुत्र कार्य से जंगल चले गए, तब माता रेणुका आश्रम के पास नदी में स्नान करने गई थी। वहां पर उन्होंने राजा चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ स्नान करते और क्रीड़ा करते हुए देखा। राजा चित्ररथ दिखने में बहुत आकर्षक तथा सुंदर थे। अन्य अप्सराओं के साथ उनकी क्रीड़ा को देखकर रेणुका का मन भी विचलित हो उठा तथा वह उसे देखती रही। इसी कारण उन्हें स्नान करके वापस आश्रम में आने में देरी हो गई। जब रेणुका स्नान करके वापस आश्रम लौटी तो उनके हाव भाव बदले हुए थे तथा उनके मन में अभी भी वही दृश्य चल रहा था। चूंकि ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी थे तो उन्होंने अपने तप के बल पर इस बात का पता लगा लिया और रेणुका का मन भी पढ़ लिया। ऋषि जमदग्नि को जब यह बात ज्ञात हुआ तो उन्हें इतना ज्यादा क्रोध आया कि उन्होंने अपनी पत्नी को मारने का फैसला कर लिया। इतने में ही वहां परशुराम के बड़े भाई रुकमवान, सुषेणु, वसु और विश्वावसु भी आश्रम आ गए। महर्षि जमदग्नि ने सभी भाइयों से बारी बारी अपनी मां का वध करने को कहा, लेकिन सभी भाई ने अपनी माता का वध करने से इनकार कर दिया। महर्षि जमदग्नि का आदेश का पालन न करने पर अपने 4 पुत्रों पर इतना ज्यादा क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने 4 पुत्रों को श्राप दे दिया और उनके विचार शक्ति को खत्म कर दिया। तभी वहां पर परशुराम आ गए। परशुराम को भी महर्षि जमदग्नि ने अपनी माता का सिर काटने का आदेश दिया। उन्होंने पिता के आदेश का पालन करते हुए अपनी मां का सर काट दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वरदान मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने 3 वरदान मांगे।
पहला वरदान माता रेणुका को पुनर्जीवित करने तथा दूसरा वरदान चारों भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। तीसरे वरदान में उन्होंने मांगा कि उन्हें कभी पराजय का सामना न करना पड़े और उनको लंबी आयु प्राप्त हो। भगवान परशुराम ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे कई सूरवीरों को शिक्षा दी। कहा जाता है कि परशुराम अमर है। परशुराम भगवान कल्कि को भी युद्ध की नीतियां सिखाएंगे, जो कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार होंगे। हमारे चैनल पर ऐसे ही नए वीडियो और ज्ञान से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।